तो मार्वल को टक्कर देने के लिए जब डब्ल्यूबी ने जैक स्नाइडर के विजन में डीसीयू बनाने की सोची थी, उसी समय मान लो किस्मत ने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को तो मैं नहीं बनने दूंगी, क्योंकि जिस प्रकार के कांड इस डीसीयू के साथ हुए हैं वो किसी के साथ नहीं हो सकते अनलेस तुम्हारी किस्मत जैक स्नाइडर जैसी खराब ना हो। तो ऐसा क्या क्या हुआ था इस यूनिवर्स के साथ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। की शुरुआत होती है 2013 में मैन ऑफ स्टील मूवी के साथ, जिसकी बागडोर पूरी तरह से जैक स्नाइडर के हाथों में थी। एंड ये मूवी अच्छी ही थी लेकिन कुछ क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई एंड उन्होंने थोड़ी बहुत आलोचना कर दी। लेकिन इतनी सी आलोचना क्या हुई, डब्ल्यूबी का मानो जैक स्नाइडर के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। एंड इसी का नतीजा हमें देखने को मिला बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में, जहां डब्ल्यूबी ने इस मूवी पर इतनी कैंची चलाई कि मूवी मान लो कट के आधी ही हो गई। एंड लोगों को इस मूवी का विजन भी बिल्कुल समझ नहीं आया कि जैक स्नाइडर आखिर दिखाना क्या चाहता था। वो तो फिर कुछ समय बाद जब इसका रियल वर्जन रिलीज हुआ तो हमें पता चला कि मूवी इतनी भी बेकार नहीं थी एंड जैक स्नाइडर का विजन काफ़ी अच्छा था इसको लेकर। वो तो डब्ल्यूबी स्टूडियो वालों की ही गलती थी, उन्होंने इसके इतने सारे सीन काट दिए कि फैंस जैक स्नाइडर का विजन भी नहीं समझ पाए। एंड मूवी की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई, जिस कारण ये डीसीयू का जो एक्साइटमेंट थी फैंस के बीच वो भी कम होने लगी थी, क्योंकि इस समय एमसीयू अपने पीक पर चल रहा था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी 2016 में आई थी एंड इस समय एमसीयू ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवी रिलीज की थी। तो यहाँ पर कंपैरिजन भी होने लगा, जिस कारण डीसीयू के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलने लगी, जिसमें कि जैक स्नाइडर की कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन फिर 2017 में आती है वंडर वुमेन, जो कि बहुत अच्छी मूवी थी एंड डीसीयू के लिए एक न्यू होप की तरह थी। लेकिन फिर होती है सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जस्टिस लीग ट्रेजेडी। तो मैन ऑफ स्टील एंड बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद जैक स्नाइडर जस्टिस लीग पर काम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी 20 साल की बेटी ने डिप्रेशन के मारे अपनी खुद की जान ले ली। एंड इसी कारण जैक स्नाइडर ने फिल्म को छोड़कर अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की सोची, जो कि सही भी था। हर इंसान ऐसा ही करता क्योंकि उसके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। लेकिन इससे डब्ल्यूबी वालों को क्या ही मतलब, क्योंकि तुम्हें पता ही यार बिजनेस इज बिजनेस, उन्हें चाहिए था पैसा। तो पैसा कमाने के लिए ज़रूरी था कि मूवी किसी भी प्रकार से रिलीज हो, तो इसीलिए उन्होंने बुलाया एक ऐसे इंसान को जो कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में ऑलरेडी बहुत बड़ा रोल निभा चुका था। मैं बात कर रहा हूँ जोस वेडन की, जिन्होंने की पहली अवेंजर्स मूवी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूबी का निर्णय देखा जाए तो सही ही था, लेकिन ये सही निर्णय उन्हें कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला था शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी, क्योंकि जोस वेडन ने जो जस्टिस लीग बनाई वो डीसी से बिल्कुल अलग ही मूवी थी। उसका विजन, उसकी सिनेमेटोग्राफी पूरी तरह से अलग थी। ऐसा लग रहा था कि ये डीसी की मूवी है ही नहीं। एंड यहाँ साफ साफ समझ आ रहा था कि जोस वेडन बिल्कुल भी जैक स्नाइडर के विजन को नहीं समझ पाए। इसी कारण जो जस्टिस लीग उन्होंने बनाई वो इतनी ज़्यादा घटिया थी कि मैं सोच भी नहीं सकता। एंड इससे तो अच्छा होता कि स्टूडियो वाले जैक स्नाइडर को कुछ समय दे देते एंड मूवी कुछ दिनों तक डिले हो जाती तो भी चलता, क्योंकि जस्टिस लीग डीसीयू की अवेंजर्स होने वाली थी। मतलब अब तुम सोच लो कहाँ अवेंजर्स और कहाँ जस्टिस लीग, दोनों में कितना ज़्यादा अंतर था मूवीज़ के बीच। हम इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, एज ऑफ अल्ट्रॉन या फिर पहली अवेंजर्स मूवी की बात करते हैं एंड उनसे अगर जस्टिस लीग को कंपेयर करते हैं तो भाई दिन रात का अंतर है। एंड यहाँ जो कुछ भी हुआ ना तुम वो सोच भी नहीं सकते, मतलब कितनी बुरी किस्मत थी यहाँ पर। पहले तो स्टूडियो एंड एग्जीक्यूटिव टीम की जैक स्नाइडर के विजन पर से विश्वास थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। उसके बाद जैक स्नाइडर की फैमिली में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिस कारण जैक स्नाइडर फिल्म पर काम नहीं कर पाए। एंड फिर डब्ल्यूबी ने जोस वेडन को बुलाया, जो कि डीसी के सबसे बड़े राइवल मार्वल के साथ काम कर चुका था। एंड उसके बाद आती है जस्टिस लीग, जो कि मानो डीसीयू का एंड ही था, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं बचा। ये डीसीयू का अवेंजर्स होने वाली थी एंड सिर्फ डीसीयू की सबसे बड़ी घटिया मूवी बनकर रह गई। एंड इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी जो भी घटनाएं घटित हुई उसमें जैक स्नाइडर की कोई गलती नहीं थी। एंड फिर भी बहुत सारे लोग जैक स्नाइडर को गालियां देते हैं, लेकिन जैक स्नाइडर के फैंस ने अभी भी उम्मीद नहीं खोई थी एंड उन्होंने जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग थी उन्हें रिलीज करने की डिमांड शुरू की, जो कि 2021 में रिलीज होती है। एंड अब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड ये मूवी
पहली वाली जस्टिस लीग से बिल्कुल अलग एंड अलग ही विजन के साथ थी, जहां पूरी तरह से हमें सभी कैरेक्टर की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। एंड जैक स्नाइडर का क्या विजन था फ्यूचर को लेकर, किस तरह से वो सब कुछ हैंडल करने वाले थे, इस मूवी से समझ आ जाता है। लेकिन जॉस वेडन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था ऑलरेडी। 2017 में जस्टिस लीग के फ्लॉप होने के बाद 2018 में आती है एक्वामैन, जिसने कि $1 बिलियन की कमाई की थी, जिससे कि डीसी फैंस के लिए एक नई होप क्रिएट हुई। लेकिन फिर डीसी ने एक और गैम्बल खेला, जहां उन्होंने डीसी एल्सवेयर वर्ल्ड का एक अलग ही फॉर्मूला अपनाया। मतलब 2019 में उन्होंने शज़ैम रिलीज़ की, 2020 में उन्होंने बर्ड्स ऑफ प्रे रिलीज़ की। अब तक फैंस का जो विश्वास था डीसी ऊपर से वो उठ चुका था, इसी कारण ये दोनों मूवी फ्लॉप हुई। एंड अगर ये हिट होती तो शायद डीसी इसे अपना डीसीयू का पार्ट बताता, लेकिन क्योंकि फ्लॉप हो गई थी तो इसे एल्सवेयर का नाम दे दिया। एंड यहाँ तक फैंस समझ गए थे कि अब खुद स्टूडियो वालों को भी इस यूनिवर्स पर विश्वास नहीं बचा। एंड फिर आता है कोरोना, जिसके बाद तो डीसी का उठना इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि यहाँ पर तो मूवीज़ का रिलीज़ होना या फिर रिलीज़ हो गई तो हिट होने का कोई मतलब ही नहीं था। तो जितने भी मूवीज़ पर डीसी काम कर रहा था वो सारा पैसा डूबना ही था। एंड ऐसा ही हुआ, 2020 में वंडर वुमन 2 आती है, वो मूवी भी बेकार थी और मूवी डूब भी गई। एंड उसके बाद सुसाइड स्क्वाड, ब्लैक एडम, शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड जैसी मूवीज़ उन्होंने रिलीज़ की, जो कि डीसी एल्सवेयर वर्ल्ड का पार्ट थी। लेकिन मूवीज़ बुरी तरह से पिट गई, जिस कारण डीसीयू को कंटिन्यू करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उनकी मूवी पिट रही थी यार। पैसा कमाने का कोई मतलब ही नहीं था, जहां पैसा लगा रहे थे डीसी के नाम से बस पिट ही रहे थे। वो तो बैटमैन बीच में आई एंड उसने थोड़ा बहुत पैसा कमा दिया, वरना तो सारी की सारी पिक्चरें डीसी के नाम से उन्होंने जितनी भी रिलीज़ की सब की सब पिटी थी। एंड फिर 2023 में आती है फ्लैश। अब देखो फ्लैश भी पैसा कमा सकती थी, लेकिन फ्लैश का जो एक्टर है उसने जो कांड किए उस कारण इस मूवी को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ी। एंड फ्लैश जो मूवी है वो डीसीयू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली थी अगर जैक स्नाइडर के विजन से देखे, क्योंकि यहाँ पर वो टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट एंड सुपरमैन जो इविल बन गया था उसको हैंडल करना, वो सब कुछ इसी में होना था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाया। एंड उसके बाद डीसीयू की लास्ट मूवी आनी थी, वो थी एक्वामैन 2। अब देखो एक्वामैन फर्स्ट ने काफ़ी अच्छी कमाई की थी, $1 बिलियन को क्रॉस किया था। एंड एक्वामैन 2 भी अच्छा कमा सकती थी, लेकिन तुम्हें पता ही है यहाँ पर भी अड़चन आ गई, क्योंकि एम्बर हर्ट एंड जॉनी डेप वाली कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जिसके कारण इस मूवी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही चेंज करना पड़ा। एम्बर हर्ट के जो रोल थे उनको काटना पड़ा, जिस कारण पूरी मूवी की स्टोरी मान लो बदल ही गई। एंड इस कारण ये भी फ्लॉप हो गई। मतलब डीसीयू की कोई ऐसी पिक्चर बनी नहीं जिसके साथ कंट्रोवर्सी ना हो, एक के बाद एक इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, मानो जैसे किस्मत ने खुद ठान ली थी कि इस यूनिवर्स को तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने देना है। एंड इसी कारण जैक स्नाइडर को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ी, क्योंकि जैक स्नाइडर ही इस यूनिवर्स के कर्ता धर्ता थे, तो उनको बेमतलब ही नेगेटिविटी झेलनी पड़ी। क्योंकि देखा जाए तो उनकी कोई भी गलती नहीं थी किसी भी कंट्रोवर्सी में, एंड उनके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई जिसमें कि वो क्या ही कर सकते थे। तो मतलब जैक स्नाइडर बेचारा कितना ज़्यादा अनलकी है, तुम खुद सोच के देखो। उसका पूरा विज़न, उसकी फैमिली एंड उसका पूरा यूनिवर्स जो वो बनाना चाहता था सब कुछ बर्बाद हो गया।